बोर्ड एग्जाम्स के चोचले। नंबर 1, आपको अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है। चाहे आप 9.99999% लिख दो, लेकिन 10 लिख के आओगे तो वो गलत हो जाएगा। रफ वर्क अलग से करना। अगर तुमने मेन आंसर शीट पे रफ वर्क कर दी तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? वो तो अनपढ़ है ना, वो 3 साल का दूध पीता बच्चा है ब्रो। उसके साथ कोई भी कंफ्यूजन वाली बातें नहीं करनी है। नंबर 3, हर एक स्टेप लिखना है। चाहे आपको मेंटली आंसर पता चल गया हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। आपको गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन, देयरफॉर, हेंस प्रूव्ड सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। उसको बुरा नहीं मानने देना है आपको, है ना? डायग्राम कलर तो बिल्कुल भी मत करना, सीबीएसई को पसंद नहीं है। चाहे भले वो हर समय दूसरी फीमेल टीचर के साथ रंगरलियां मना रहा हो, लेकिन तुम रंग नहीं सकते डायग्राम को, याद रखना मेरी बात। यूनिट्स तो बिल्कुल भी मत भूलना। यूनिट्स में तो उसके प्राण बसते हैं, प्राण। उसके प्राण को छीनने जैसा हो जाएगा अगर तुम यूनिट भूल गए तो। ब्लैक पेन यूज नहीं करना, ब्लू बॉल पेन यूज करना है। डायग्राम के लिए अलग से पेंसिल चाहिए। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सब ढोंग दिखावा जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने गलती से एक लाइन गलत लिख भी दिया तो उसको हल्के से लाइन से कट करना। अगर डीप कट कर दिया तो वहां पे 3 बार सॉरी लिख के गिल्टी कन्फेशन करो, नहीं तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। ओ माय गॉड, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूरी थेसिस लिख के आनी है भाई, नहीं तो तुमको गिल्ट फील होगा कि शायद मैंने कुछ कम लिख दिया। एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। फाइनल आंसर को बॉक्स में बंद करो, नहीं तो एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाएगा उस आंसर पे। ओ माय गॉड, अगर उसके ध्यान में नहीं आया तो वो नंबर वहीं के वहीं रह जाएंगे, आपके नंबर वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसमें भी आपकी गलती है। अगर उसका ध्यान नहीं जा रहा है, वो अपनी बीवी से लड़के आया है, वो अपने आगे नहीं बोलूंगी मैं, नहीं तो एग्जामिनर बुरा मान जाएगा यार। एग्जामिनर को बुरा नहीं मनवाना है तो उसको बॉक्स में बंद करना तुम्हारे आंसर निकालने से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। नंबर 6, मार्जिन बनाना तो कंपलसरी है भाई। अगर तुम मार्जिन नहीं बनाओगे तो वो अंधा एग्जामिनर देख नहीं पाएगा कि तुमने क्या लिखा है। मार्जिन तो उसको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो वो स्टार्ट ही नहीं करता तुम्हारा आंसर शीट चेक करना। एग्जामिनर को सॉल्यूशन नहीं, हैंड राइटिंग चाहिए ब्रो। आंसर गलत भले लिख दो लेकिन सुंदर होना चाहिए। सती सावित्री, उसकी वाइफ तो होगी नहीं सती सावित्री, इसलिए तुम्हारी हैंड राइटिंग के पीछे पड़ा हुआ है वो। एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर नहीं, पूरा का पूरा ऑप्शन लिखना है, क्योंकि उससे इंप्रेशन बढ़ता है। क्या करना है भाई इंप्रेशन बढ़ा के? वहां मेरी शादी हो रही है जब वहां मैं इंप्रेशन बढ़ाऊं? बारात बैठा हुआ है। डायग्राम के नीचे फिगर 1 जरूर लिखना, वरना नीटनेस के मार्क्स कट हो जाएंगे। नीटनेस मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स बिकॉज यू हैव नॉट रिटन द फिगर 1। Oh my god, it's a much big mistake. अगर ग्राफ बना रहे हो तो उसमें स्केल लिखना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो ग्राफ के मिलेंगे तुम्हें 0/सन्नाटा मार्क्स। क्योंकि तुमने ग्राफ बनाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उस पर स्केल लिखो कि तुम्हारा 1 यूनिट कितने सेंटीमीटर का है, कितने मीटर का है, क्या नहीं है। ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी हो। अप्रोक्सीमेशन कर दिया, अप्रोक्सीमेशन करने से पाप लगता है भाई। ऊपर तेल गर्म हो रहा है तुम्हारे लिए कि उसने बोर्ड एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन कर दिया है, आओ उसको लेके आओ। उसको तेल में डालेंगे, डुबोएंगे और